नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और जो समांतर संयोजन होता है उसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन जो हमारा टॉपिक है वह प्रतिरोधों का संयोजन ये टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन का अर्थ क्या है। हम जो हमारे प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस को हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक होता है श्रेणी संयोजन, एक है समांतर संयोजन। देखिए, श्रेणी संयोजन का अर्थ क्या है और समांतर संयोजन का अर्थ क्या है। ये हमारा फर्स्ट टाइप, ये टाइप सेकंड। तो प्रतिरोधों के श्रेणियों संयोजन को हम अब बारीकी से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, पहले जो हम समझते हैं संयोजन क्या हो। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना या कॉम्बिनेशन, कि हम किस तरह से इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो हम प्रतिरोधों को दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक हमारा है श्रेणी संयोजन, एक हमारा है समांतर संयोजन। अब जो हमारा श्रेणी संयोजन है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो प्रतिरोध है, ये और जो प्रतिरोध का सिंबल है, पहले आपको प्रतिरोध का सिंबल बता देते हैं। ये होता है प्रतिरोध का सिंबल, और यदि यहीं पर हम इसको कुंडलित कर दें, इस तरह कर दें, तो ये होता है इंडक्टर या प्रेरकत्व। तो ये तो प्रेरकत्व का है, प्रेरण कुंडली का है, और ये हमारा प्रतिरोध का संयोजन है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। प्रतिरोधों का संयोजन इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, और जो प्रेरकत्व होते हैं उनका संयोजन हम प्रेरकत्व का सिंबल ये होता है। अब देखिए, हमारे पास कोई दो प्रतिरोध है, ये मान लीजिए R1 है और ये हमारा प्रतिरोध R2 है। अब इन दोनों को हमें श्रेणी संयोजन में जोड़ना है। इनका ये फर्स्ट सिरा A है, इसका सेकंड सिरा B है, ये फर्स्ट ये सेकंड है। अब इन दोनों को हमें एक बार हम इनको श्रेणी संयोजन में जोड़ेंगे और एक बार हम इनको समांतर संयोजन में जोड़ेंगे। तो श्रेणी संयोजन का अर्थ क्या है, जो हमारा फर्स्ट प्रतिरोध है उसका अंतिम सिरा और जो हमारा सेकंड प्रतिरोध है उसका जो प्रारंभिक सिरा है, आप इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो जो संयोजन होगा वो होगा श्रेणी संयोजन। इसका अर्थ क्या हुआ श्रेणी संयोजन का, प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, ये हमारा प्रथम प्रतिरोध है, इसका अंतिम सिरा ये रहा B, ये R1 प्रतिरोध है, ये इसका सिरा A, और जो हमारा दूसरा प्रतिरोध है उसका जो प्रारंभिक सिरा ये हमारा C सिरा रहा। ये जो संयोजन है ये R2 ये D। तो प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा ये रहा, और जो सेकंड प्रतिरोध है उसका जो प्रारंभिक सिरा, उन दोनों को यदि हम जोड़ दें, कनेक्ट कर दें एक दूसरे से, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा श्रेणी संयोजन का। अब देखिए समांतर संयोजन क्या है। ये हमारे पास दो प्रतिरोध है, इसका अंतिम सिरा B, इसका प्रारंभिक सिरा C। यदि इन दोनों प्रतिरोधों को हम प्रारंभिक सिरे और अंतिम सिरे एक साथ जोड़ दें तो जो कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त होगा वो होगा समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को हमने प्रारंभिक सिरों को एक साथ जोड़ दिया, अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ दिया, तो जो ये संयोजन है ये कहलाता है हमारे पास समांतर संयोजन। ये हमारा R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये इसका प्रारंभिक सिरा, ये इसका प्रारंभिक सिरा, ये इसका अंतिम सिरा, ये इसका अंतिम सिरा। तो आप समझ गए होंगे कि हम प्रतिरोधों को श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन में किस तरह कॉम्बिनेशन करते हैं। अब देखिए आगे इसको इलाज कर देते हैं। अब देखिए, जो हमारा श्रेणी संयोजन होता है
उसमें जो उसका जो डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम, वो कुछ इस तरह का है। हमारे पास कोई दो रेजिस्टेंस R1 और R2 है, और ये हमारे पास एक बैटरी है, ये बैटरी, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी E, बैटरी, ये R1, ये R2। अब देखिए यहाँ से धारा चली, तो यहाँ से चलने के बाद धारा इधर गई और इधर आ गई। तो जो हमारा श्रेणी संयोजन होता है उसमें जो धारा होती है वो एक समान होती है, और जो दो प्रतिरोध है R1 और R2, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। तो जो श्रेणी संयोजन में धारा आई है वो समान होती है, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता है, दो रास्ते नहीं है, क्योंकि वो जो धारा इस प्रतिरोध में से गुजरेगी वही धारा इस प्रतिरोध में से गुजरेगी। तो धारा प्रतिरोधों में समान है श्रेणी संयोजन में, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस या कहें विभवांतर, तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास अलग अलग होगा, दोनों प्रतिरोधों में अलग अलग। इस जो हमारा फर्स्ट प्रतिरोध R1 है, इसके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 हो मान लीजिए, और जो R2 प्रतिरोध है उसके जो उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V2। और अब देखिए, अब बात करते हैं हम समांतर संयोजन की। समांतर संयोजन का जो सर्किट डायग्राम है वो बनाते हैं पहले। तो ये R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, ये हमने यहाँ से एक जोड़ दी बैटरी, ये हमारी बैटरी E, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ से धारा चलना शुरू हुई, और हम जानते हैं जो फ्लो ऑफ द करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो यहाँ से धारा चलना शुरू की। लेकिन अब यहाँ पर जैसे पॉइंट A मान लीजिए, ये पॉइंट B मान लीजिए, तो पॉइंट जैसे ही धारा A पर पहुँची उसके पास अब जाने के लिए दो रास्ते हो गए। तो वो तो या तो इसमें जाएगी या मान लीजिए इसमें जाएगी। तो इसमें जो धारा जा रही है वो I1 मान लीजिए, I2 मान लीजिए, क्योंकि I2 और R2 ऐसे हो जाएंगे, और जो R1 में जा रही धारा वो है I1, लेकिन यहाँ धारा है वो I जा रही है। तो जो हमारा समांतर संयोजन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो I है वो तो अलग अलग होती है, अलग अलग, लेकिन जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो समान होता है। तो ये था जो हमारे प्रतिरोध है उनका जो कॉम्बिनेशन का जो बेसिक नॉलेज था वो था। अब हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की, कि किस तरह हम इसकी डेरिवेशन को सोल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्रेणी संयोजन से। अब बात करते हैं हम श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन का जो सर्किट डायग्राम होता है, परिपथ चित्र, ये हमारे पास R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध, ये हमारी बैटरी, ये बैटरी E, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। और आप जानते होंगे जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल के हम उससे बड़ा बनाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से बड़ा। तो ये R1, ये R2, ये धारा I, R1 के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V1 है, ये R1, और जो R2 सिरा है, R2 रेजिस्टेंस है, उसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। ये हमारे पास R2 रेजिस्टेंस है। अब देखिए, हम जानते हैं श्रेणी संयोजन में धारा है वो समान होगी, और जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो अलग 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 अलग। अब बात करते हैं जो R1 है, R1 क्या है यहाँ पर, R1 और R2,
आप R2 को लिख सकते हैं। तो R1 है जो हमारा प्रथम जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस, प्रथम चालक का प्रतिरोध, और R2 है वह द्वितीय सेकंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस। और जो यहाँ पर V1 है, V1 है जो हमारा फर्स्ट कंडक्टर है उसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, प्रथम चालक के सिरों के बीच विभवांतर। इसी तरह V2 है द्वितीय चालक के सिरों के बीच विभवांतर। यहाँ पर ये सेम है। तो अब शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशन को हम ओम लॉ से। ये था इसकी जो हम इसमें लैंग्वेज काम में लेते हैं वो। तो जो हमारा कुल विभवांतर होता है, टोटल पोटेंशियल होता है, कुल विभवांतर जो कुल विभवांतर होता है वो V बराबर V1 प्लस V2। ये जो बैटरी है उसका पोटेंशियल V है, लेकिन यहाँ पर जो R1 सिरा उस पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्राप्त हो रहा है, और जो R2 से प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस है V2। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो कुल विभवांतरों का V बराबर V1 प्लस V2। और अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ओम नियम से या ओम नियम के अनुसार जो हमारा पोटेंशियल होता है इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनली I। तो यहाँ पर जो हम समानुपात का चिन्ह उठाएंगे तो V इक्वल टू IR, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आ गया जो हमारी बैटरी VE है उसका जो पोटेंशियल है वहाँ पर यह पोटेंशियल आ गया। अब जो हमारा बात करते हैं V1 की, तो V1 फर्स्ट जो कंडक्टर उसके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा, क्योंकि चालक में धारा है वो समान होगी तो I। और जो रेजिस्टेंस है प्रथम सिरे का जो प्रथम प्रतिरोध है उसका रेजिस्टेंस R1, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह V2 जो R2 प्रतिरोध है उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 इक्वल्स टू I R2। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 इन तीनों का यूज हम ए में करेंगे। तो ए में करेंगे तो देखिए क्या होगा, I यहाँ से अब I इक्वल्स टू V बराबर IR। तो V की जगह IR, V1 की जगह I R1, V2 की जगह I R2। यहाँ से I से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, इधर बचा R, इधर बचा R1 प्लस R2। ये है दो प्रतिरोधों के लिए। जब दो प्रतिरोधों को हमने श्रेणी संयोजन में जोड़ रखा है तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो उन दोनों का जो योग होगा उनके इक्वल होगा। यदि हमने जोड़ रखे हैं प्रतिरोध N, यदि N प्रतिरोध संयोजित है तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा R होगा वो उन सभी प्रतिरोधों का एडिशन होगा R3। इस प्रकार RN। ये हो गया N प्रतिरोधों के लिए जी हमने N प्रतिरोध सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रखे। अब बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं समांतर संयोजन की। और जो हमारा श्रेणी संयोजन है उसका उपयोग करते हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध आया वो उन सभी का योग के इक्वल होता है। तो जो हमारा श्रेणी संयोजन है इसका उपयोग करते हैं अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। इसका उपयोग है
उपयोग की श्रेणी संयोजन, जो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। हम श्रेणी संयोजन का उपयोग लेते हैं। अब बात करते हैं समांतर संयोजन की। अब हमारा टॉपिक है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन जो परिपथ चित्र होगा वो होगा ये हमारा R1 रेजिस्टेंस, ये हमारा R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये बैटरी। अरे भाई चित्र सही नहीं बन रहा तो इग्नोर कर देना, क्योंकि जो चित्रकला है वो नहीं है हमारे यहाँ। चित्रकला में वैसे हम कमज़ोर हैं तो इसको इग्नोर करना। ड्राइंग वैसे ख़राब है तो ध्यान मत देना। और ये बैटरी होगी, यहाँ से धारा आई। अब धारा R1 रेजिस्टेंस में मान लीजिए धारा I1 जा रही है, R2 रेजिस्टेंस में धारा I2 जा रही है। ये हमारा सिरा A, ये सिरा B। अब देखिए, हमने इससे पहले देखा था कि जो हमारा समांतर संयोजन होता है, समांतर संयोजन में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, V तो समान होता है, लेकिन I होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग। तो अब इसका हम करेंगे ओम नियम से ही, देखिए क्या होता है। और यहाँ पर आप लिख लेना, जो हमारा R1 है वो प्रथम चालक का प्रतिरोध R1 है, R1 प्रथम चालक का प्रतिरोध, और इसी प्रकार R2 होगा द्वितीय चालक का प्रतिरोध, V1 होगा प्रथम चालक के सिर। अब यहाँ पर V1 उपयोग नहीं लेंगे। अब बात करते हैं हम I1 की, क्योंकि यहाँ पर जो I1 है और I2 है वो दोनों अलग अलग हैं। तो I1 है प्रथम प्रतिरोध, प्रथम चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ये होगी I1 और I2 होगी द्वितीय चालक में प्रवाहित धारा। और जो I होगी कुल धारा, I बराबर I1 प्लस I2, ये होगी कुल धारा। अब देखिए इसकी डेरिवेशन क्या है। तो जो हमारा समांतर संयोजन है उसमें जो प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो तो सेम होता है। तो कुल विद्युत धारा, यहाँ से धारा आई चली। अब यहाँ पर पॉइंट ए पर जाकर धारा के पास दो पथ हो गए, या तो वो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। तो यहाँ से यहाँ पर धारा मिल रही है हमें आई, लेकिन पॉइंट ए पर जाके वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, I1 प्लस I2। ये हो गई हमारे पास कुल धारा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, तो ओम नियम से क्या होगा, V बराबर IR। लेकिन अब ध्यान रखना, जो हमें अब वैल्यू फाइंड करनी है I1 की, I1 I2 उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। और ओम नियम से हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ से I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो I होगी V अपॉन R, इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह
जो हमारी I1 होगी, क्योंकि V बराबर V पोटेंशियल सेम होगा तो V बराबर I1 R1, यहाँ से I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 होगी V अपॉन R2। तो इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए जो हमारी I1 की वैल्यू होगी वो होगी V अपॉन R1 इक्वेशन नंबर 3, और जो I2 की वैल्यू होगी वो होगी V अपॉन R2 इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 4 को एक में यूज़ करेंगे हम, तो देखिए क्या होगा, V अपॉन R बराबर V1 अपॉन V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो तो सेम है, तो यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो होगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 या 1 अपॉन R बराबर, यहाँ से आप इसका एलसीएम लिएंगे R1 R2, तो यह होगा R1 R2 प्लस R1, आप इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यह आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ से इसको ऊपर रखते हैं, अब देख लेना जो धारा होगी वह I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I बराबर I1 I2, और जो ओम नियम से V इक्वल्स टू IR होता है, तो हम यहाँ पर I और I1 I2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं ताकि हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर सकें हम। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना आया, R इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये है समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। यदि इसी तरह यदि सर्किट में n प्रतिरोध लगे हों, यदि n प्रतिरोध संयोजित है तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन Rn, ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये था प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। तो इस जो हमारा अब बात करते हैं हम जो समांतर संयोजन है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो समांतर संयोजन का उपयोग है वो हम करते हैं कम रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए। अब देखिए इसके उपयोग और देख लेते हैं कि हम प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में क्यों जोड़ते हैं। तो जो उपयोग है इसका उपयोग वो है कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए और जो हमारा श्रेणी संयोजन होता है उसका उपयोग करते हैं हम अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अब जो हमारे घर होते हैं, घरों में जो ये आपको रोशनी दिख रही है, लाइट की रोशनी, बल्ब और जो उपकरण लगे होते हैं, CFL, टीवी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, इनका उपयोग हम समांतर संयोजन में करते हैं। अब देखिए हमारे जो घरेलू उपकरण हैं, घरेलू विद्युत परिपथ होता है, परिपथ में जो उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरण जैसे पंखा, CFL, टीवी, उसके बाद रेफ्रिजरेटर और बल्ब और कूलर, ये इतने सारे जो बहुत सारे हैं उपकरण, इलेक्ट्रिक उपकरण बहुत सारे हैं। तो इतने का हमने एग्जांपल दिया। इनको हम
जो ये कॉम्बिनेशन काम में होते हैं, etc आदि को समांतर संयोजन में संयोजित होते हैं। क्योंकि हमने यहाँ इससे पहले देखा था कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समांतर संयोजन में जो प्रतिरोध होता है, उसको हम कम प्राप्त करने के लिए ये काम में लेते हैं, और इससे जो विद्युत की खपत है वो भी कम होती है, और यानी कि इससे ऊर्जा की बचत होती है। इसके लिए हम जो हमारे विद्युत उपकरण हैं उनको हम श्रेणी संयोजन की बजाय समांतर संयोजन में काम में लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे इनको किस तरह हम संयोजित कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो को